हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने ही ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। सिंपल सा ब्लाउज़ है। सोच रही हूँ कि अगर तैयार हो जाएगा तो जन्माष्टमी पर पहन लूँगी, अदरवाइज़ फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। बट कोशिश पूरी है, देखती हूँ। फ़िलहाल कट करके रख रही हूँ, तो जैसे भी टाइम मिलेगा इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको काफ़ी हद तक कल से सिमिलर लग सकती है शुरुआत में, बट ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। थोड़ा सा आगे जाकर बहुत से पॉइंट्स हैं जो मैंने कल क्लियर नहीं किए, आज की वीडियो में क्लियर कर रही हूँ। तो इसलिए वीडियो को ना अंत तक ज़रूर से देखना। और वीडियो में हम बात करेंगे, कई बार ना हमारे जीवन में ऐसी चीज़ आती है कि हमें हमारे अपने ही है ना बार बार हमारे साथ इतना गलत व्यवहार करते हैं कि हम समझ नहीं पाते। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो हमसे प्यार नहीं करते हैं या फिर वो हमें पसंद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत डीपली इस बात को सोचा और समझा है, क्योंकि ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हमें ये सब चीज़ें सिखा देते हैं। कुछ हम खुद सीख जाते हैं, कुछ जीवन में ठोकर खा खा कर सीखते हैं। तो मैंने अक्सर ये महसूस किया, जो इंसान हमसे प्यार भी करते होते हैं ना, वो भी हमें हर्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि वो तो हमें प्यार भी करते हैं, हमें हमारी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसके बावजूद भी वो हमें हर्ट कर देते हैं। बहुत डीपली सोचने के बाद, बहुत सी चीज़ों पर रिसर्च भी करने के बाद मैं तो इस नतीजे पे पहुंची ना कि कई बार होता क्या है ना कि वो लोग खुद अंदर से बहुत दुखी होते हैं। उनके एक्सपीरियंस लाइफ के ऐसे रहे होते हैं ना कि उनका अंदर से दिल ही इतना टूटा हुआ होता है। और फिर जो वो इंसान खुद अंदर से इतना दुखी होगा, वो सामने वाले को कैसे ही खुश रख पाएगा, है ना। होता है ना, उनका व्यवहार ही ऐसा बन जाता है कि उनको खुद पता नहीं चलता कि उनका व्यवहार कितना क्रूर है या सामने वाले को कितना हर्ट कर सकता है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनसे हम डिस्टेंस बना लेते हैं, है ना, जो हमारे डेली रूटीन में हमारे आमने सामने नहीं आते। रिश्तेदार हो सकते हैं हमारे इस लिस्ट के अंदर, जिनसे हम डिस्टेंस बना सकते हैं अगर वो हमारे साथ बार बार गलत व्यवहार कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो हमारे खुद के साथ रहने वाले लोग होते हैं, उसमें अपना सबसे जो इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है ना, वो होता है हस्बैंड और वाइफ का। मान लीजिए आप वाइफ हैं और हस्बैंड आपके साथ बार बार गलत व्यवहार कर रहे हैं, है ना। या फिर बहुत बार तो वो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, या सम टाइम ऐसा हो जाता है बुरा व्यवहार करते हैं, या फिर आपकी बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अगर डीपली उस चीज़ को समझने और जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके परेशान होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सब चीज़ें बताएं ही, या फिर उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी इन सब चीज़ों के अंदर शामिल होते हैं। देखिए, हस्बैंड और वाइफ एक ऐसी पर्सनैलिटी होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट माहौल में पली और बड़ी हुई होती हैं, है ना। हम शादी करके अपने ससुराल जाते हैं, लेकिन ससुराल का माहौल हमें बिल्कुल जुदा मिलता है अपने माहौल से। होता है ना ऐसा। तो सोच के देखिए, जब इंसान दोनों अलग अलग शहरों में पले बड़े हैं, है ना, परिवार अलग अलग है, जब दो सगे भाई बहनों की या भाई भाई की आपस में नहीं बनती है, तो दो अलग अलग जगह पर रहने वाले इंसानों की आपस में किस तरीके से चीज़ें हैं जो मैच कर जाएंगी। अगर डीपली हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचें और समझें, क्योंकि देखिए, हम ना दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, कभी नहीं चेंज कर सकते हैं। तो क्या हम सारी ज़िंदगी दुखी होकर जीते रहें, दूसरों के व्यवहार से परेशान होते रहें? अगर आपने एक बार अपने मन के अंदर ये बात बिठा ली कि हम परेशान हो जाते हैं जब कोई बार बार हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या है। मैं अपनी तरफ से अपने रिश्ते में 100% दे रही हूँ, वो प्यार वो सम्मान दे रही हूँ, तो बदले में मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन हर गलत व्यवहार के पीछे ना एक राज छुपा हुआ होता है। देखिए फ्रेंड्स, अपना कर्म
अपने हाथ में होता है। दूसरों का कर्म दूसरों के हाथों में है, तो हम दूसरों के कर्मों की वजह से अपना कर्म कैसे खराब कर सकते हैं। हम दूसरों के व्यवहार को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को स्टेबल जरूर से रख सकते हैं और अपने आत्म सम्मान को भी गिरने नहीं देते। और जब आप शांत रहते हो, सम्मान बनाए रखते हो ना, तो ईश्वर भी आपके साथ खड़ा हुआ होता है। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि हर इंसान है ना, हर आत्मा है अपने कर्म की यात्रा में है। कोई आगे है इस यात्रा में तो कोई पीछे है। हम बस एक काम कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस पे रख सकते हैं, उच्चतम स्तर तक लेके जा सकते हैं मेडिटेशन के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ। क्योंकि जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारे अंदर ना एक चेंज आता है, एक बदलाव आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं ना, तो हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं। ईश्वर भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, वो भी हमें शक्ति प्रदान करते हैं। आप इन सब चीज़ों से जुड़ेंगे तो बदलाव अपने अंदर खुद ब खुद देखेंगे। आप पहले से अधिक संयम के साथ काम लेंगे, पेशेंस आ जाएगा आपके अंदर। आप लोगों से लड़ने की बजाय उनको समझने की कोशिश करेंगे, और किसी को बदल नहीं सकते हैं तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इस बारे में कि आप ये प्रैक्टिस कर सकें, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, और कुछ ना सही हेडफोन लगाकर कुछ बातों को सुन सकते हैं। 1-2 वीडियोस हैं ऐसी जिसमें समझाया जाता है, हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैंने भी इसकी प्रैक्टिस है जो शुरू की और अपने जीवन में बदलाव देखे हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, या तो डायरी पे नोट कीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, उस पर लिखना शुरू कीजिए। अदरवाइज़ आप सुनना भी शुरू करेंगे तो भी आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। कई बार हम लिखने का टाइम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन हेडफोन और फ़ोन हमारे हाथ में होते हैं तो हम हमेशा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काम करते करते भी अगर आप पॉजिटिव थॉट्स सोचेंगे, है ना, आपको नहीं पता कि अगर आपको किस तरीके से इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, तो वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप उनको देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कितनी शक्ति है इन सब बातों में। जब आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि दूसरों का कर्म दूसरों का है, मेरा कर्म मेरा खुद का कर्म है। मैं अपने कर्म में विश्वास करने लगती हूँ, और बहुत ही आसानी से फिर आप अपने कर्म से अपने जीवन को सुंदर बना लेंगे। फिर जब आपसे कोई भी दुर्व्यवहार करेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसके साथ आपको डील कैसे करना है। वो हमारा चाहे अपना हो या फिर हमारा कोई अपना रिलेटिव्स हो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप मन में हमेशा ये अनुभव करोगे कि वो आत्मा दुखी है, वो इसलिए आपके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। लेकिन आप अपने स्थान पर हमेशा स्टेबल रहेंगे, आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे अपने शब्दों से, आप हमेशा मुस्कुराना सीख जाएंगे। क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके अंदर से अपने आप प्रेम ही निकलता है, आप प्रेम ही उनके सामने वाले को भेजते हैं। अब वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, आपको हर्ट होगा जब तक आप प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करेंगे। जब आप इन सब बातों की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको खुद ब खुद अंदर से मजबूती आएगी, ईश्वर आपके साथ होंगे। जब आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, आपको अपने अंदर खुद ब खुद इतने चेंजेस नज़र आएंगे। अगर आप मानती हैं कि आप दिल से बहुत साफ़ हैं, एक अच्छे इंसान हैं, तो आप देखिएगा कि अगर आपने ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी तो आप और भी ज़्यादा अंदर से निखर जाएंगे, है ना। दूसरे लोगों के दुर्व्यवहार से अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है कि कोई आपको समझने की जगह जब बार बार चोट दे, बार बार आपको हर्ट करे, तो बदले में आपको जवाब नहीं देना है, बल्कि प्यार भेजना है उनको। क्योंकि हर आत्मा है, हर सोल है ना, अपने आप में ही उलझी हुई है, अपने कर्मों में उलझी हुई है, उनका दोष नहीं है, वो भी मजबूर हैं। जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे ना, तो हम उनके दुर्व्यवहार से एटलीस्ट अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे। तो लोग हमसे दुर्व्यवहार करते हैं ना, वो बाहरी रूप से हमें मतलब अपने आप को ना हमारे सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। असल में वो अंदर से बहुत दर्द में होते हैं, वो टूटे हुए होते हैं, उनके खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं रहे हुए होते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं रिश्तों में चोट खाई हुई होती है। तो जो इंसान अंदर से इतना दुखी, इतना हर्ट है, वो कैसे सामने वाले को खुशी भेज सकता है? वो नहीं भेज सकता। लेकिन अगर हम अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, हम अंदर
से अच्छा फील करते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, हम दूसरे के लिए ज़रूर अपने आप से प्यार भेज सकते हैं ताकि वो प्यार उनको भी बदल ले। ऐसा नहीं है कि हम उनके दुर्व्यवहार में पड़कर खुद को उनके जैसा बना ले, बल्कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप में बार बार ये दोहराना है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो आप वाकई में एक शक्तिशाली आत्मा बनेंगी जो दूसरों को चेंज कर सकती है, क्योंकि दूसरों का कर्म उनकी अपनी जर्नी है, तुम्हारी जर्नी अलग है। तुम्हारी शक्ति है जो हर बार तुम्हें गिरने से बचाती है। जब आप इन सब चीज़ों की लिख के प्रैक्टिस करोगे, डेली रात में 10 मिनट भी अपने लिए निकालोगे और अपने बारे में, पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में ये रात में सोते हुए लिखोगे कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, किसी ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया इसके बारे में नहीं, बल्कि मैंने दूसरों के साथ क्या व्यवहार किया, मैंने खुद पर कितना संयम बनाए रखा, कब मैंने किसी के बुरे व्यवहार से हर्ट नहीं फील करवाया अपने आप को, और इसके साथ साथ कब मैंने अपने आत्मसम्मान को भी बचाए रखा, क्योंकि सेल्फ लव होना, सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ के एक्सपीरियंस ने मुझे तो बहुत अच्छे से एक बात समझा दी है कि दूसरों के कर्म पर ध्यान देने से तो सिर्फ दर्द ही मिल सकता है। हमें ध्यान देना है अपने कर्म के ऊपर। ये वो जर्नी होती है जब आप सब कुछ सहते हुए भी कभी टूटती नहीं हैं, क्योंकि उनके कर्म से हमें सिर्फ दर्द ही मिल सकता है, लेकिन जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो हमें शक्ति मिलती है अंदर से। दूसरों के गलत व्यवहार को सहकर भी खुद को गिरने न देना, बदले की भावना को त्याग देना, उनकी हर एक बात का आंसर है जो प्यार से देना, स्नेह के साथ देना, और अपने आत्मसम्मान को भी किसी के सामने गिरने नहीं देना। किसी की दूसरों की नज़रों से अपने आत्मसम्मान को कभी भी तय नहीं करना कि दूसरा क्या सोच रहा है आपके बारे में, लेकिन आपको अपने बारे में क्या सोचना है, आपको उसकी तरफ ध्यान देना है। अपना आत्मसम्मान आपकी खुद की नज़रों में हमेशा बरकरार रहना चाहिए। देखिए, जब कोई इंसान कुछ गलत करता है ना, तो उसको बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि उसके अंदर की आत्मा उसे बता देती है कब वो सही कर रहा है कुछ, या कभी वो क्या गलत कर रहा है। तो इसलिए हमेशा गलत करने से बचें, हमेशा अपने आत्मसम्मान को किसी के सामने झुकने ना दें। अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए। जब आप ये सब करना सीख जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी। आई थिंक मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा फिर मुझे वीडियो कैसी लगी आपको। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।